न्यूज में मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। हम बात कर रहे हैं मास्टरमाइंड के घर बुलडोजर और तस्वीर आपको प्रयागराज की दिखाएंगे जहां पर पंप के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। उसके घर पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और हमारे साथ संवाददाता राहुल मिश्रा लगातार जावेद मोहम्मद उर्फ पंप के घर पर मौजूद हैं और दो बुलडोजर पहुंचने की बात कही। राहुल, कितने बुलडोजर पहुंचे हैं वहां पर? आपसे बता दें बुलडोजर जो दोनों के हैं दोनों एक तो जा चुका है, दूसरा जो है गिराने लगा चालू किए हैं। अभी दो वहां के आप देख सकते हैं सामान है उसका सामान फेंक वाला निकाल रहे हैं और देखिए किस तरह निकाल रहे हैं। देखिए किस तरह दूसरा बुलडोजर ऑन कर दिए हैं। देखे किस तरह से दूसरा बुलडोजर चालू हो गया। योगी बाबा का दूसरा बुलडोजर देखे गश्तीकरण में हराम की कमाई, वो हराम कमाई देखे किस तरह से गिर रहा है। राहुल, दो बुलडोजर चल रहे हैं और लगातार जो लोग घर पर थे उनको क्या निकाल दिया गया है या घर खाली था? तो जावेद मोहम्मद उर्फ पंप के घर पर दो बुलडोजर पहुंचे हैं और लगातार उन दोनों बुलडोजर से कार्रवाई जारी है। अवैध तरीके से ये घर बनाया गया था, उस पर कार्रवाई की जा रही है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जावेद मोहम्मद उर्फ पंप के घर से। राहुल, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है जी। कितने बुलडोजर वहां पर? दो बुलडोजर लगाए गए हैं और साथ ही साथ अब घर से सामान निकालने का भी काम शुरू हो गया है। जी आपसे बता दें वहाँ के जो सामान है ना, बेड वगैरह है, बेडरूम उसका तोड़ दिया गया है। बेडरूम के अंदर जो सामान थे उसे जो वहाँ के नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो निकाल रहे हैं। जी, और क्या अपडेट है? और वहां अंदर जो घर के अंदर लोग थे या घर अंदर से बंद था या बाहर, या लोग नहीं थे इस घर में? अभी बाहर जो अंदर थे, अंदर से निकले नहीं हुए हैं। जो क्या नाम है अंदर प्रशासन गई है और अलर्ट मोड में गई है। आप बता दूं अभी तक कोई ऐसा आदमी निकल के बाहर नहीं आया है। अंदर एसपी सिटी दिनेश जी पहुंचे हुए हैं और क्या नाम है नगर निगम के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। आपको दिखा दें सीधे जो नगर निगम के कर्मचारी हैं किस तरह से सामानों से फेंक रहे हैं। तो बिल्कुल जिस तरह से जो बर्तन है निकाल के बाहर कर रहे हैं, बढ़िया से उसे दे रहे हैं। मतलब जैसे होना चाहिए उसने जो किया तो किया, लेकिन प्रशासन जो नियमानुसार जो शासनिक कार्रवाई होता है जैसे वैसे ही कर रही है। उससे नुकसान नहीं करना चाहती थी, लेकिन नुकसान करने लायक काम किया है, इसलिए नुकसान हो रहा है। आप तो देखिए सब सामान निकाल के बाहर कर रहे हैं। सामान जो है निकल रहा है, उसका सामान निकाल के बाहर कर रहे हैं। ये देखिए उसका बेड और क्या नाम है अलमारी वगैरह सारी देखे, सिंगारदानी वगैरह सारी जो उसके है सब निकाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। अगर राहुल बात की जाए तो अगल बगल के लोगों का क्या कुछ कहना है? अवैध तरीके से इस घर को जब बनवाया गया था, कई बार से ये पीड़े की रडार पे था, अगल बगल के लोगों का कैसा रिएक्शन है?
प्याज की टोकरी लेके कैसे कब्जा निकल रहा है। आप देखें प्याज की टोकरी, देखिए सीधी तस्वीरें देख सकते हैं आप, देखिए किस तरह से लेके जा रहा है। देखिए अब इतने अच्छे जैसे होना चाहिए वैसे कर रही है प्रशासन, लेकिन उन्होंने गलत किया, आज गलत सजा मिल रहा है। आपसे देख सकते हैं किस तरह से हो रहा है। ये देखिए सामान देखिए किस तरह से उसे कुरान या किताब कॉपी किस तरह से भर रखा है, ये लेके जा रहे हैं। देखिए किस तरह से, देखिए राहुल, क्या और कोई संपत्ति भी चिन्हित की गई है पीडीए द्वारा जहां पर आज कार्रवाई होनी है? सबसे पहले जो है यही जावेद जो मुख्य है उसी का कार्रवाई होगी। देखिए किस तरह से, देखिए बिल्कुल राहुल, जो आपके आसपास यदि उस एरिया के लोग हों उनसे बात करने की कोशिश करिए, उनका क्या कहना है? तो जावेद मोहम्मद उर्फ पम के घर पर चल रहा है बुलडोजर। लगातार जिस तरह से हिंसा के बाद, सरकार के सख्त आदेशों के बाद लगातार उन हिंसा के जो मास्टरमाइंड है, कल अगर बात की जाए तो कानपुर में जिस तरह से बुलडोजर चलता है हयात के करीबी की बिल्डिंग पर, और आज देखिए मास्टरमाइंड जो प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद हिंसा भड़की, उसका मास्टरमाइंड जावेद के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। जावेद मोहम्मद उर्फ पम के घर पर चला है बुलडोजर। तो ये देखिए जिस तरह सामान जो है उसे बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। लगातार घर में सामान रखा हुआ था। 11 बजे, लगभग 11 बजे तक का समय था कि घर को पूरा खाली कर दिया जाए, लेकिन उसके बाद भी पूरा सामान घर के अंदर है। उस सामान के निकालने के बाद ही इस पूरे घर को जो है पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। के न्यूज़ पर बुलडोजर का लाइव एक्शन आप देख रहे हैं। मास्टरमाइंड जावेद उर्फ पम के घर पर चल रहा है बुलडोजर। अब घर से सामान, जो घर का सामान है उसे निकाला जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। रखे हुए सामान को निकाला जा रहा है बाहर और लगातार कार्रवाई तेज होती जा रही है मोहम्मद जावेद उर्फ पम पर। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। जावेद के घर पर प्रशासन ने 2 बुलडोजर लगाए गए हैं। काफी जगह में ये बना घर अब जिस तरह से लगातार कार्रवाई की जा रही है, शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद या हिंसा भड़कती है उसका मास्टरमाइंड जावेद उर्फ पम पर यह कार्रवाई की जा रही है। जावेद के घर पर लगातार पीडीए की जो कार्रवाई है वो जारी।
अभी कहाँ है? अभी 8 बजे जब मैं आज तक नहीं गई तो पहले ये वक्त में कम है आज तक नहीं गई और कहीं गया तो जावेद मोहम्मद उर्फ पंप के घर पर चला है बुलडोजर। लगातार सामान जो घर के अंदर का है उसको निकाल रही है नगर निगम प्रयागराज की टीम। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से घर के अंदर रखे सामान को निकाला जा रहा है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं मास्टरमाइंड जावेद के घर से, जहां पर लगातार नगर निगम की टीम घर को खाली करने का काम कर रही है। तो प्रयागराज हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई। मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ पंप के घर पर हो रही है कार्रवाई। बवाल और हिंसा के मास्टरमाइंड के घर पर चल रहा है बुलडोजर। नगर निगम की टीम घर को खाली करने का काम कर रही है। जावेद के घर पर प्रशासन का दूसरा बुलडोजर भी पहुंचा। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रयागराज से। ये घर का सामान है जिसे निकाला जा रहा है और नगर निगम की टीम इस घर को खाली कर रही है। लगातार भारी पुलिस फोर्स भी वहां पर तैनात किया गया है। प्रयागराज हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई। जावेद के घर पर प्रशासन का दूसरा बुलडोजर भी पहुंचा। प्रयागराज के करेली इलाके में है घर। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जावेद मोहम्मद उर्फ पंप के घर पर चल रहा है बुलडोजर। दो बुलडोजर घर तोड़ने की कोशिश। दो बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं। हिंसा के मुख्य आरोपी के घर पर कार्रवाई जारी। जावेद के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी। जावेद पंप का घर बुलडोजर से तोड़ा जा रहा। जावेद पंप के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। दो बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। दो बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। हिंसा के मुख्य आरोपी के घर पर कार्रवाई जारी। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। दो बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। पंप के घर पर चल रहा है बुलडोजर
और हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा लगातार जावेद मोहम्मद उर्फ पम के घर पर वहां से जुड़े हुए हैं। राहुल, क्या हमको सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी, आवाज आ रही थी जी, क्या अपडेट है? कुछ बैनर्स वहां पर मिले हैं, व्हेन इज जस्टिस बिकम अ लॉ, रिलीजन बिकम ड्यूटी, ये सब इस तरह के पोस्टर्स वहां उसके घर से निकल रहे हैं। जी। आपसे बता दें, किसी दल से या किसी ऐसी संस्था का ये अपने आप को जुड़ाव रखा था, जो कि यहाँ पे मसीहा बना था। ये जो है मुसलमान बस्ती है, सारी है जो मुस्लिम बस्ती है, यहाँ पे सबसे तेज तराकी माना जाता था। जितनी जनता परेशान होती थी इसके पास आया करती थी। आपसे बता देंगे कि ऐसे घर से जो सामान बरामद हो रहे हैं, जैसे सामान जो आदमी सोच नहीं सकता। आपसे बता दें कि इसका जो बैनर है, ये बैनर देख सकते हैं, बैनर किस तरह से है। ये बैनर हम तस्वीर दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं, ये देखते हैं। ये बैनर है इसका, ये अपने बैनर पर ये सारे काम करता था। आपसे बता दें, देख सकते हैं किस तरह से है। ये देखिए, एरिया की टीम पहुंची है यहाँ पे, किस तरह से काम कर रही है, निकाल में लगी है और अग्निशमन की व्यवस्था की गई है। सामने देख सकते हैं तस्वीरों के सामने, ऊपर देख रहे हैं कैसे ताजमहल बना रखा है। ये जैसा कि इसके पास अकूत पैसा आया करता था, फंडिंग कहाँ से आया करती थी, अब तो ये सरकार ही खोज सकती है। अब आम जनता कहाँ मालूम करेगी? सरकार के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से कर सकता है। जी बिल्कुल, एक बार मैं चाहूंगा कि वो पोस्टर्स जो इनके घर के पास है वो एक बार जनता को फिर से आप दिखाएं कि इनके पोस्टर किस तरीके के थे। जी, ये पोस्टर देख लें। तो बिल्कुल देखिए, ये कौन सी संस्था चलाते थे राहुल? ये कौन सी संस्था ये चलाते थे? ये कोई अपने आप को आपके प्रदेश अध्यक्ष के पोस्ट पे थे। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई तस्वीर फट चुकी है, इनकी फोटो फट चुकी है, आप बता नहीं सकते। लेकिन ये है कि ये इस संस्था से जुड़े हुए थे और अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष बताते थे। ये खुद का रजिस्ट्रेशन करा रखे थे। जो देखें, ये लोगो है, ये लोगो है इनका, देखें। ये है जावेद की फोटो देखे लगी हुई, जावेद की फोटो। जी बिल्कुल, घर के पास जहां से वो चीजें निकल के आ रही हैं, जो सामान बाहर किया जा रहा है, वहां पर भी जाके देखिए कि कोई लगातार वहां से भी कुछ दस्तावेज वहां पर निकाले गए हैं, कुछ सामान काफी ज्यादा रखा गया। वहां पर भी कुछ पोस्टर्स जो हैं वो भी वहां पर रखे हुए हैं। वहां पर थोड़ा जाने की कोशिश करिए। चल रहा है। सामान दिखाओ यार, तुम सामान दिखाओ क्या। तो बवाल हिंसा के मास्टरमाइंड के घर पर चला है बुलडोजर और लगातार उसके जो घर को है खाली करने का काम किया जा रहा है। नीचे तस्वीर दिखाते रहो, सामने दिखाओ, लाइव नीचे दिखा रहे हो। जावेद मोहम्मद उर्फ पम के घर पर चल रहा है बुलडोजर। प्रयागराज के करेली इलाके में है ये घर। बवाल हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ पम के घर पर चल रहा है बुलडोजर। आपको बता दें 11 बजे तक घर खाली करने का नोटिस दिया गया था। आज बुलडोजर चल रहा था, 11 बजे तक
घर खाली करने का नोटिस किया गया था, लेकिन मुझे नहीं लगता किस तरह से घर खाली हुआ है, क्योंकि लगातार वहां पर नगर निगम की टीम जो है वो अंदर से सामान निकाल रही है। आपको बता दें, प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा के कथित मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पम के घर पर आज बुलडोजर चलने वाला है और वो चल भी रहा। 2 बुलडोजर वहां पर आए हुए हैं जिनके साथ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। जावेद पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण से बगैर नक्शा पास कराए मकान बनाने का ये आरोप है। पीडीए ने इस बाबत नोटिस चस्पा किया है, जिसमें ध्वस्तीकरण के लिए करेली के जेके आशियाना कॉलोनी में 1500 वर्ग फीट में बने 2 मंजिला आलीशान मकान को 11 बजे तक खाली करने को भी कहा गया था। आपको बता दें, जावेद पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण से बगैर नक्शा पास कराए मकान बनाने का आरोप है। प्राधिकरण ने 10 मई को इस संबंध में नोटिस जारी किया था, जिसके बाद 24 मई तक अभिलेख प्रस्तुत न कर पाने को ध्वस्तीकरण का आदेश जारी हुआ है। पीडीए के संयुक्त सचिव जोनल अधिकारी और से 25 मई को ध्वस्तीकरण आदेश जारी किया गया है। इस मुताबिक 12 जून को सुबह 11 बजे तक खाली करने का समय भी दिया गया था। ऐसे में अब जब कोई भी जवाब नहीं आया किसी भी नोटिस का, तो आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है और घर से भी कोई सामान निकाला नहीं गया है। नगर निगम की टीम उसे अब निकाल रही है। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हर लेट नाइट पार्टी टेंशन का जश्न, मांग हर बराती टेंशन का जश्न, चौड़ी हो छाती तो टेंशन का जश्न, टेंशन का जश्न। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। मेडिकल लाइन में पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर अपना सुनहरा भविष्य चाहते हैं तो 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने वाला चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर विकास नगर, लखनपुर कानपुर व चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग बसोसी, न्यू शिवली रोड, कल्याणपुर, कानपुर देहात आज ही ज्वाइन करें। रजिस्ट्रेशन ओपन। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मास्टरमाइंड के घर पर बुलडोजर चल रहा है। जी हाँ, जावेद मोहम्मद प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड है, उसके घर पर बुलडोजर चल रहा है। 2 बुलडोजर पीडीए की तरफ से यहाँ पर लाए गए हैं। उन दोनों बुलडोजर से लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है उसे अमल में लाया जा रहा है। तो प्रयागराज के करेली इलाके में ये घर स्थित है और यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। राहुल हमारे साथ बने हुए हैं, संवाददाता राहुल, आप उस जगह मौजूद हैं, डबल बुलडोजर का एक्शन जा रहा है और ये कौन सा एरिया अब उसके घर का तोड़ा जा रहा है, क्योंकि 1500 वर्ग फीट में पूरा घर बना हुआ है 2 मंजिला, अब कौन सा घर तोड़ा जा, मतलब कौन सा घर का कौन सा एरिया तोड़ा जा रहा है? जी जानकारी नहीं बता दें, पीछे से इसका दीवार है, बगल साइड से खाली है, प्लाटिंग है, उसके बगल में जा रही है, एक साइड से गिरा रही है, एक साइड से बस लेफ्ट और राइट
आप देख सकते हैं कितनी तस्वीरें दिखा रहे हैं, छोटी तस्वीर दिखा रहे हैं न्यूज पे, देख सकते हैं आप किस तरह से गिर रहा है। और फिर देखिए कैसे धड़ाम से गिरेगा ये, आप छोटी तस्वीर दिखा रहे हैं कैसे गिरेगा। जावेद का ताजमहल, जावेद का आराम कमाई है जिसे कहे, किस तरह से गिरेगा देखें आप, ध्यान से देख सकते हैं किस तरह से गिरेगा ये। देखते दिखा रहे हैं दर्शकों को किस तरह से गिरा रही है, लगी है जैसे भी। बवाल हिंसा के मास्टरमाइंड के घर पर डबल बुलडोजर से एक्शन जारी। राहुल, जावेद मोहम्मद उर्फ पम के घर से कुछ नोट्स मिले हैं, वो किस चीज के हैं? कुछ झंडे वहां पर मिले हैं, वो किस चीज के झंडे? और कुछ कटआउट्स भी वहां पर मिले हैं, वो सब किस चीज के? आपसे जानना चाहूंगा। जी आपसे बता दें ये जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल काम करता था, फ्लैट जो प्लाट है खाली है वो रखा हुआ है। इसके अंदर से एसी वॉशिंग मशीन आपसे बता दें, जो कि एक कहा जाए कि सरकारी वर्कर या बड़े अधिकारी जो है उनके पास इतना सामान नहीं मिलेगा जितना सामान इसके पास से मिल रहा है। और आपसे बता दें कि अत्याधिक सबसे ज्यादा एसी और क्या नाम है वॉशिंग मशीन, एक नहीं दो नहीं तीन वॉशिंग मशीन है। इसका मतलब है कि इसका कार्यभार बहुत लंबा था और कार्यभार जो कहीं न कहीं चीज को कहीं ठंडी ना करता था। कार्य कुछ नहीं था, कार्य होने के बाद इतना पैसा कहाँ से आया, सबसे बड़ी बात है। राहुल, वहां पर कुछ झंडे मिले हैं, कुछ कटआउट्स मिले हैं, वो किस चीज के कटआउट्स हैं? कटआउट ये समरसेबुल वगैरह था और ये समरसेबुल 3-4 समरसेबुल का पैकेट मिले हुए हैं, समरसेबुल रखा था ये। और जो झंडे हैं, झंडे ये अल्लाह ताला के झंडे पर लगाया था। और काफी संख्या में यहाँ पर आसपास की पब्लिक भी रहता है और तैयारी देखने के लिए तो देखिए सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, 2 बुलडोजरों से कार्रवाई की जा रही है क्योंकि 1500 वर्ग फीट में ये पूरा 2 मंजिला आलिशान आशियाना कॉलोनी में मकान बना हुआ है और एक बुलडोजर जो फ्रंट गेट पर है, एक वहां पर है और दूसरा पीछे की ओर से बुलडोजर से लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। तो प्रयागराज हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। आरोपी घर में पहुंचे हैं 2 बुलडोजर। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जावेद मोहम्मद और जावेद पम के घर पर चल रहा है बुलडोजर। बवाल हिंसा के मास्टरमाइंड के घर पर डबल बुलडोजर से एक्शन जारी। राहुल, 2 बुलडोजरों से एक्शन चल रहा है, एक बुलडोजर आगे की तरफ है तो दूसरा बैकयार्ड में वहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहा है। राहुल जी आपसे बता दें, दूसरा बुलडोजर जो बगल से है और सामने एक बुलडोजर लगा हुआ है। और आपसे बता दें इसके पास झंडे जो अभी आपने कुछ देर पहले पूछा, बैनर और झंडे, इसके बाद बैनर और झंडे आपसे दिखा दें, आपको दिखाएंगे बैनर और झंडे किस तरह से बैनर और झंडे इसके पास है। आइए हम आपको 3 तस्वीर दिखाते हैं कि कितना बैनर है इसके पास, कितना झंडे हैं, ये क्या करता था, किस तरह से कहाँ व्यवस्था करता था। ये मेरे बंधु भाई हैं, देखें किस तरह से है, ये झंडे कहाँ से आ जाता था।
ये देखिए ये क्या है, कहाँ से आकर पता मैं देख सकते ये कहाँ से आकर पता ये किसके एजेंडे हैं? तरह से किस तरह से ये तस्वीर देखें, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये क्या है, ये कहाँ से है, किस भगवान के हैं, जब बच्चे दिखा किस भगवान के हैं, क्या है ये, कहाँ से आया ये। सबसे बड़ी बात ये है करने के बाद जो है ये देख सकते हैं, आपने बच्ची में झंडे के बारे में पूछा था, ये झंडे हैं ये ही है, इससे इतना झंडे हैं, करोड़ों। बिल्कुल राहुल, आप हमारे साथ बने रहिए। तो हमारे साथ बवाल हिंसा मास्टरमाइंड के घर में बुलडोजर चल रहा है, हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद भी हैं। तो लगातार जिस तरह से दो बुलडोजर के साथ ये कार्रवाई की जा रही है, एक बुलडोजर आगे की तरफ घर पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहा है तो दूसरा बुलडोजर पीछे की तरफ से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहा है। यार रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हर लेट नाइट पार्टी टेंशन का जश्न, मांग हर बराती टेंशन का जश्न, चौड़ी हो छाती तो टेंशन का जश्न, टेंशन का जश्न। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची टशन का जश्न। बढ़ रहा है ये देश मेरा एक सुनहरे कल की ओर, थामे हैं हम सब इसकी विकास की डोर। एक एक भारतीय अपने कर्तव्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देगा, पूरी निष्ठा से उसका पालन करेगा तो भारत को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो फिर आप भी राष्ट्र निर्माण के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा के रूप में अपना एडवांस टैक्स समय पर जमा करवाएं। याद रखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एडवांस टैक्स की पहली किश्त 15 जून 2022 तक अवश्य जमा कराएं। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, सैलरीड एम्प्लॉयज या फिर वे व्यक्ति और संस्थाएं जिनकी TDS या TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रूपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। हम लोग लगातार बात कर रहे हैं मास्टरमाइंड के घर पर बुलडोजर, और बुलडोजर अपने पूरे एक्शन मोड पर है। पीडीए ने 2 बुलडोजर लेकर पहुंची है मास्टरमाइंड के घर और दोनों बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अमल में लाया जा रहा है। हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा भी लगातार वहां पर बने हुए हैं। प्रयागराज में बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी है। हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। तो सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं कि अब जो गेट पहले गिराया गया उसके बाद से अब घर को गिराने की ओर बढ़ चुका है बुलडोजर। बुलडोजर लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है उसको कर रहा है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। आरोपी के घर पर 2 बुलडोजर से एक्शन जारी। आपको बता दें, इससे पहले कई बार पीडीए प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी इन्हें नोटिस जारी कर चुका था। बगैर नक्शा पास कराए इन्होंने ये घर बनवाया था 1500 वर्ग फीट पर, जिसका कोई जवाब नहीं आया, जिसको आज लगभग 24 मई को ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का आदेश आता है, जो 12 जून को आज होता है। और 11 बजे तक आज घर खाली करना था, लेकिन घर पर लोग तो नहीं मिले, लेकिन सामान जो मिला उसको वहाँ से बाहर निकाला गया और अब घर में ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। जावेद के घर पर प्रशासन का दूसरा बुलडोजर पहुंचा। आरोपी के घर पर 2 बुलडोजर से एक्शन जारी।
जावेद के घर पर प्रशासन का दूसरा बुलडोजर पहुंचा। जावेद मोहम्मद उर्फ पम के घर पर चला बुलडोजर। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड है जावेद। जावेद मोहम्मद उर्फ पम के घर पर चल रहा है बुलडोजर। प्रयागराज हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई। बवाल हिंसा के मास्टरमाइंड के घर पर चला बुलडोजर। आरोपी के घर पर 2 बुलडोजर से एक्शन जारी। जावेद के घर पर प्रशासन का दूसरा बुलडोजर। तो दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक घर के आगे से और एक घर के बैकयार्ड पर भी बुलडोजर। दोनों बुलडोजर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। आपको बता दें 15,000 वर्ग फीट में पूरा 2 मंजिला मकान बना हुआ था आशियाना कॉलोनी में, करेली थाने के अंतर्गत। तो जावेद मोहम्मद उर्फ पम के घर पर चल रहा है बुलडोजर। प्रयागराज हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई। जावेद के घर पर प्रशासन का दूसरा बुलडोजर भी पहुंचा है और लगातार दोनों बुलडोजर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहे हैं। प्रयागराज में जावेद पम के घर पर चला बुलडोजर। दंगाइयों पर कड़ा एक्शन। प्रयागराज हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई। हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद के घर पर चला बुलडोजर। जावेद पम के घर को ध्वस्त किया जा रहा है। 2 बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। जावेद के घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रयागराज हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई। हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद के घर पर चला बुलडोजर। दो बुलडोजरों से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। जावेद मोहम्मद उर्फ पम के घर पर चला बुलडोजर। तो पम के घर पर बुलडोजर का प्रहार। जावेद के घर के बाहर पीएससी और तमाम पुलिस बल मौजूद है। आसपास के घरों की छत पर भी पुलिस तैनात की गई। घर के बाहर पुलिस पीडीए के अधिकारी मौजूद। हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राहुल, अभी क्या अपडेट है? बता दें आपसे, सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पास संपत्ति कहाँ से, इतनी संपत्ति कहाँ से आई, जो कि ये जो मंत्री और विधायक के पास इतनी संपत्ति नहीं होगी जितनी संपत्ति इसके घर से निकल रही है। कुछ संपत्ति निकल रही है और हो सकता है इसके तार कहीं लंबे जुड़े हुए हों और इसी की प्रशासन लगी हुई है। घर के अंदर से गेट बंद हुआ था और घर के अंदर कोई महिलाएं नहीं थी, कोई आदमी नहीं था। घर के अंदर सिर्फ सामान था और बुलडोजर दोनों तरफ चल रहा है।
कितनी कार्रवाई की जा चुकी है अब तक बुलडोजर से? जिस तरह से लगातार दिख रहा है कि पीछे के एरिया को जो बैकयार्ड है उसमें कहीं ना कहीं काफी तेज कार्रवाई की जा रही है। जी जी जी, बता दें कि इसका जो मतलब लंबा मकान है और अभी आधे से एक तिहाई मकान गिरा हुआ है। अभी कुछ मकान, सब ज्यादा मकान रह गया है। हो सकता है अभी कुछ ही क्षणों में आपको तस्वीरें देख रहे होंगे कि जो दीवार है एक साइड का गिर जाएगी, ज्यादा नहीं 10 से 15 मिनट के अंदर वो ध्वस्त हो जाएगी। जी जी बिल्कुल। और क्या अपडेट है? क्या वहां से जो दस्तावेज मिले उन्हें देखा आपने? उसमें क्या लिखा हुआ था? जो झंडे मिले हैं वहां पर, जो कटआउट्स मिले हैं, उनमें क्या कुछ लिखा हुआ था? ये आपसे बता दें कि झंडे जो है ये किसी दल से था। उस झंडे में उसे झंडे कम से कम इसके पास कम से कम 5 से 10 हजार झंडे इसके बैनर पर प्राप्त हुए हैं। और वहीं पे किताबें थी। ये किताबों का पढ़ने लिखने में माहिर आदमी लगता है, पढ़ने लिखने में माहिर था ये। जिनको बैनर भी कुछ मिले हैं वहां पर, बैनर भी कुछ मिले हैं। बैनर बता दें, आपसे कहा कुछ देर पहले कि इसका बैनर जो है किसी दल से ये रजिस्ट्रेशन करवा करके जो मुसलमान भाई थे उन्हें अपने आप को राजा मानता था यहाँ पर कि हम ही सब कुछ है, हमारे अंदर में सब कुछ है। यही दिखा करके आज वो बच्चों के हाथ में जहाँ कलम होनी चाहिए, पेन, किताब होना चाहिए, कॉपी होना चाहिए, वहाँ पे ईंटा और पत्थर थमा दिया इसने। और आज उसका परिणाम सब भोग रहे हैं, सब भोग रहे हैं। आपसे बताएं पूरा मोहल्ला यहाँ पे खाली है, ऐसा लगता है कोई है ही नहीं है। और जो शरीफ है वो जो है शरीफ है वो है, और जो विकास उसके साथ लगे हुए थे वो आज वो घर छोड़ के बगे घूम रहे हैं। एक और बात भी है, जिस तरह से अगर बात करें राहुल, तो आसपास के घरों पर भी पुलिस तैनात की गई है। जी आपसे बता दें कि ऊपर की छतों पर जो पहले थे, कल जो है 24 घंटों के अंदर योगी सरकार ने जहाँ एक्शन लिया है, वहीं पे बता दें प्रशासन और शासन मुस्तैदी से हर जगह पे छतों पे खड़ी हुई है। और सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, कैमरे की निगरानी से देखा जा रहा है कि कोई अपनी घटना न घटा सके। क्योंकि जावेद का तार तो जहाँ बता दें कहीं न कहीं से ऐसे आदमी से जुड़ा हुआ है कि जो इतना बड़ा क्राइम कर सकता है। क्योंकि प्रयागराज में पहली बार है। इससे पहले क्या अतीक अहमद था, अतीक अहमद से जी से निकला, अतीक अहमद से गुंडा था, लेकिन ये अंदर का गुंडा निकला। ये चीन से ही बेकार है। बिल्कुल, लगातार आप भी नजर बनाए रही, क्योंकि जिस तरह से 2 बुलडोजरों के तहत ये कार्रवाई की जा रही है, आप देख सकते हैं कि घर के आगे बुलडोजर और घर के पीछे बुलडोजर से ये कार्रवाई की जा रही है। उपद्रवियों का बुलडोजर से निकला दम। तो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक घर के आगे की तरफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है, तो आप दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं घर के पीछे के हिस्से में भी बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है। और लगातार हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं, लाइव जुड़े हुए हैं, क्योंकि प्रयागराज हिंसा जो शुक्रवार को हुई थी उसका कथित तौर पर मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ पंप बताया जा रहा है। जावेद के घर पर प्रशासन का ने 2 बुलडोजर लेके पहुंचे और कई बार इन्हें नोटिस भी दिया गया था, जिसका जवाब इन्होंने नहीं दिया। और 24 मई को ही इनका घर के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। 10 जून को हुई हिंसा के मामले में मास्टरमाइंड कहे जा रहे जावेद उर्फ पंप का घर बुलडोजर से ढहाया जा रहा है। रविवार को भारी पुलिस बल के साथ पीडीए प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम ने घर का मुख्य दरवाजा गिरा दिया है। बाहरी दीवारें तोड़ी जा रही हैं। 2 बुलडोजरों के साथ तेजी से घर गिराते चले जा रहे हैं। इसके साथ ही साफ हो गया है कि यूपी की हिंसा मामले में योगी सरकार चुप नहीं बैठने वाली है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जावेद अहमद पंप पहले ही अरेस्ट कर लिया गया था। आपको फिर से बता दें, प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से कहा जा रहा है कि जावेद पंप को 25 मई को ही घर खाली करने का नोटिस दिया गया था। 10 जून को जुमे की नमाज में हुई हिंसा मामले में जावेद का नाम सामने आने के बाद हो रही कार्रवाई को अलग नजरिए से देखा जा रहा है। प्रयागराज हिंसा मामले में जावेद पंप के साथ उसकी पत्नी बेटी का भी हाथ
होने की बात कही जा रही है। जावेद पम के खिलाफ रविवार को हो रही कार्रवाई के पूर्व में जारी नोटिस के आधार पर किए जाने का दावा किया जा रहा है। पीडीए के अधिकारियों की ओर से सुबह 11 बजे तक घर खाली करने का आदेश किया गया था। हालांकि दोपहर 12:45 पर पुलिस और प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था के बीच बुलडोजर का एक्शन शुरू हो गया। जावेद पम के घर पर पुलिस ने खाली करा दिया। वहां पर हलचल शुरू हो गई है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के साथ प्रशासन की टीम भी पहुंच गई है। हेलमेट लगाए पुलिसकर्मी को पूरे सुरक्षा उपकरणों के साथ वहां तैनात किया गया है। जावेद पम के करेली स्थित जेके आशियाना कॉलोनी में भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस कॉलोनी में सड़कों पर फ्लैग मार्च कर रही है। साथ ही साथ घर के कैंपस के भीतर सुरक्षाकर्मी और अधिकारी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। महिला सिपाहियों को भी मौके पर तैनात किया गया है। आपको बता दें, इससे पहले प्रयागराज हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद पम के घर पर पुलिस पहुंच गई थी। रविवार सुबह अवैध निर्माण को तोड़ने को लेकर पुलिस की टीम सुरक्षा देने के लिए वहां मौजूद है। पीडीए की ओर से पहले ही घर पर अवैध निर्माण तोड़े जाने का नोटिस चिपका दिया गया था। इसमें रविवार सुबह 11 बजे तक मकान खाली करने का आदेश दिया गया है। पीडीए सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जावेद पम की ओर से बिना नक्शा पास कराए मकान निर्माण कराया गया। इस संबंध में उनके कागजात की मांग की गई, लेकिन इसे पेश करने में नाकाम रहे। ऐसे में मकान को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया गया है। तो हमारे साथ राहुल मिश्रा भी लगातार बने। और राहुल, जो घर के पीछे वाले एरिया में जहां पर आप मौजूद है, वहां पर एक बड़ी दीवार ढहती दिख रही है। जो गिर रही आप दिख रहे हैं, टीवी स्क्रीन में दिखा रहे हैं, वो ये अभी 15 सेकंड के अंदर हो सकता है गिर जाए, क्योंकि जो बुलडोजर लगा हुआ है। और उस साइड जो है, आप अभी हम कुछ क्षण में आपको उस साइड की तस्वीरें दिखाएंगे कि जो आधा गिर चुकी है दीवार, और अंदर पहुंच चुका है बुलडोजर। जो दूसरा बुलडोजर है अंदर तक पहुंच चुका है। और ये वाली दीवार जो है, जो दीवार गिर जाएगी तो ये दीवार गिरते ही ये खत्म हो जाएगा, इसका बेस अपने आप गिर जाएगी बिल्डिंग में। जी, और अगर बात की जाए राहुल, तो बताया जा रहा है कि इससे पहले भी इन्हें कई बार नोटिस दी गई थी, इन्होंने कोई कागज ही नहीं पेश किए पीडीए के सामने। जब एक गलत, आपसे बता दें कि अगर जावेद गलत नहीं होता तो पेश करता, कागज है ही नहीं, करेगा क्या। सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन जो है लगातार इसे चेतावनी देता रहा, ये प्रशासन को अंगूठा दिखाता रहा। ये अपने किसी तार से जुड़ा हुआ था, इसे भय नहीं था, लेकिन आज प्रशासन जो कर दिया उसे भय पैदा हो गया है। आपसे बता दें कि ये पूरी बस्ती जो है, आसपास की बस्ती सिर्फ और सिर्फ मुसलमान बस्ती है, सब पूरी खाली हुई है। वहाँ पर चारों तरफ से प्रशासन जो है मुस्तैदी से तैयार है। और आपसे बता दें कि यहाँ पर जो है अभी कुछ क्षणों में इसका जो मकान है ध्वस्त हो जाएगा। पीडी के अधिकारियों को क्या कुछ कहना है? पीडी के अधिकारियों का कहना है कि इनके पास कोई कागज नहीं था, इन्हें बार बार नोटिस दिया करता था, पर ये नोटिस को मजाक बना रखे थे, इन्हें कोई भय नहीं था। अब इन्हें प्रशासन भय क्या चीज है। राहुल, क्या आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी जी, आवाज आ रही है। जी जी बिल्कुल। जी जी। तो किस तरह से देखते हैं लगातार की जो कार्रवाई है पीडीए की, वो चल रही है, लगातार इनसे घर के कागज मांगे जा रहे थे, वो भी ये नहीं दे पाए, नोटिस का जवाब नहीं दे रहे थे, उसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। जी जी जी। क्या और कोई संपत्ति भी पीडीए द्वारा चिन्हित की गई है? जी, अभी ऐसा कोई सूचना नहीं है,
क्योंकि अभी जैसे सीरियल बाय सीरियल जो कार्रवाई हो रही है, सीरियल बाय सीरियल होगी। और आपसे बता दें कि इसके जो बगल में भी बताया जा रहा है, जो बगल की जमीन है इसकी ही जमीन मान लीजिए इसी प्लाट है और उसी में ये बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ राहुल आप भी। तो प्रयागराज हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई चल रही है। मास्टरमाइंड कहे जाने वाले जावेद मोहम्मद उर्फ पंप पर लगातार उसकी संपत्ति जो उसने बगैर नक्शे के बगैर कागजात के घर बनवाया था उस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। इस पर बात करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का सारथी। हर लेट लाइट पार्टी टेंशन का जश्न, बांग हर बराती टेंशन का जश्न, चौड़ी हो छाती तो टेंशन का जश्न, टेंशन का जश्न। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची टशन का जश्न। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे आपको प्रयागराज ले चलते हैं जहां पर करेली थाने अंतर्गत बने आशियाना को जेके आशियाना कॉलोनी में जुमे की नमाज में हुई हिंसा का मास्टरमाइंड कहे जाने वाले जावेद मोहम्मद उर्फ पंप के घर पर लगातार पीड़े की कार्रवाई जारी है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है। देख सकते हैं आप किस तरीके से घर का पीछे का हिस्सा है जहां पर दूसरा जो बुलडोजर है वो कार्रवाई लगातार तेज कर रहा है और पीछे की तरफ से अगर देखा जाए तो अब तक 2 दीवारें ढहा दी गई हैं। सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। कई बार जावेद पंप को नोटिस दिया गया, कई बार कागज दिखाने की बात कही गई, लेकिन हर बार उसने उन चीज़ों को नहीं शो किया और हिंसा मामले के बाद ये कार्रवाई और तेज हो गई। 24 मई को ही ये आदेश जारी हो चुका था ध्वस्तीकरण का। और अब ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। तो घर के आगे बुलडोजर और घर के पीछे भी बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जावेद मोहम्मद उर्फ पंप के घर से, जहां प्रशासन ने 2 बुलडोजर तैनात किए हैं। 15,000 वर्ग फीट में ये पूरा घर फैला हुआ है। 2 मंजिला ये घर है। 25 मई को इसके ध्वस्तीकरण के आदेश आ गए थे, उसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। तो प्रयागराज हिंसा के मामले में बड़ी कार्रवाई की जा रही है। मुख्य आरोपी बताए जाने वाले जावेद मोहम्मद उर्फ पंप पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। पहले उसे गिरफ्तार किया गया और अब उस पर उसके जो अवैध घर है उस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। संवाददाता राहुल लगातार वहां बने। तो राहुल, आप पूरे इस प्रकरण पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हम लोग बात कर रहे थे मास्टरमाइंड के घर पर बुलडोजर, इसी तस्वीरें आप वहां से देख रहे हैं।